नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कामिका एकादशी। कामिका एकादशी के दिन आप अपने घर में ये 3 कार्य अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा और घर में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। अब हम बात करते हैं कामिका एकादशी का रहस्य और उत्सुकता। क्या आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है? क्या आप मेहनत करने के बाद भी आर्थिक परेशानियों से बार-बार सामना कर रहे हैं? और क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में भगवान विष्णु की कृपा, शांति और सुख समृद्धि बनी रहे? तो 9 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए विशेष हो सकता है, क्योंकि इस दिन पड़ रही है कामिका एकादशी, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। धार्मिक मान्यताओं में एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना गया है। इसलिए इस दिन किए गए पूजा पाठ और संयम, सेवा और दान को श्रद्धा के साथ उनका ध्यान करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे सरल काम जिन्हें आप कामिका एकादशी के दिन अपनी श्रद्धा और सार्थक के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तीसरा काम सिर्फ धन संपत्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि घर की सकारात्मकता और संतोष से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। अब हम वो पहला काम बताएंगे जिससे करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु का पूजा और दीपक कैसे जलाएं? कामिका एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, इसके बाद अपने पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। यदि आपके घर में भगवान विष्णु या श्री हरि की तस्वीर या मूर्ति है तो उसके सामने दीपक जलाएं और फिर श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे घर और जीवन से नकारात्मकता दूर करें और हमें सद्बुद्धि, शांति और समृद्धि प्रदान करें। ऐसा करके आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह बात है, केवल मंत्र बोलना ही उद्देश्य नहीं है, अपितु मन को शांत करना, भगवान का स्मरण करना और अच्छे कर्मों का संकल्प लेना भी इस दिन की साधना का हिस्सा माना जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे काम की। तुलसी के सामने दीपक जलाना और उनसे प्रार्थना करना। हिंदू परंपरा में तुलसी को भगवान विष्णु से विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए कामिका एकादशी के दिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके पास साफ सफाई करके श्रद्धा से दीपक जलाएं। उसके बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और मन में एक संकल्प लें, मेरे घर में धन के साथ कर्म रहे, संपत्ति के साथ संतोष रहे और सुख के साथ सद्बुद्धि रहे, क्योंकि केवल पैसा होना ही समृद्धि नहीं, अपितु जिस घर में शांति ही नहीं, प्रेम ही नहीं और संतोष ही नहीं, वहाँ बहुत धन होने के बाद भी मन अशांत रहता है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान से सिर्फ धन नहीं, बल्कि सुख, शांति और स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, परिवार में खुशहाली की प्रार्थना करें। अब हम बात करते हैं उस तीसरे काम की, जिससे करने से आपके घर में सुख समृद्धि के साथ
शांति बनी रहेगी। अपनी क्षमता के अनुसार दान करना। अब हम उस काम की बात करते हैं जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एकादशी के दिन आप अपने क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, दान करें। आप हो सके तो भोजन, कपड़े या अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी उपयोगी वस्तु का दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दान बहुत बड़ा हो, दान का मूल्य सिर्फ़ उसकी कीमत से नहीं, बल्कि भावना से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर आपके पास अधिक सामर्थ्य नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा दें, किसी बुजुर्ग की मदद कर देना या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना भी सेवा का भावना हो सकती है। और याद रखिए, धन का सबसे अच्छा उपयोग वही हो सकता है जिससे किसी दूसरे के जीवन में भलाई हो जाए। यही सोच इंसान के भीतर कृतज्ञता और संतोष पैदा करता है। एकादशी के दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? कामिका एकादशी के दिन कई लोग अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक जैसा उपवास उचित नहीं होता। इसलिए अगर आप व्रत रखते हैं तो आप अपनी उम्र, स्वास्थ्य और परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार व्रत रख सकते हैं। किसी भी तरह का कठिन उपवास करने के बजाय शरीर का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा इस दिन कोशिश करें कि घर में अनावश्यक विवाद ना हो, किसी का अपमान ना करें, झूठ और क्रोध से बचें, ताकि आप अपने उस दिन को पवित्र बनाए रखें। और जितना संभव हो उतना भगवान का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें। उसके बाद हम आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल अक्सर रहता है, क्या ये 3 काम करने से घर में सच में धन की वर्षा होती है? इसका जवाब समझना ज़रूरी है। धार्मिक मान्यताओं में पूजा, दान और भगवान का स्मरण करना शुभ माना गया है, लेकिन इससे आर्थिक लाभ नहीं होता है। समृद्धि केवल चमत्कार से ही नहीं, बल्कि सही सोच, मेहनत, बचत, अच्छे निर्णय और सत्कर्मों से आती है। इसलिए कामिका एकादशी पर भगवान से यह प्रार्थना करें कि आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, आपके घर में शांति रहे, आपकी मेहनत सफल हो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपके मन में कृतज्ञता बनी रहे। अब हम वीडियो का समापन करते हैं। तो 9 अगस्त 2026 दिन रविवार की कामिका एकादशी पर इन 3 बातों को आप अपने श्रद्धा के अनुसार अवश्य याद रखें। नंबर 1, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें और उनके सामने दीपक जलाना। नंबर 2, तुलसी के सामने दीपक जलाएं और श्री हरि का स्मरण करें। नंबर 3, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान एवं सेवा करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो आज से ही एक छोटा-सा संकल्प अवश्य लीजिए। मैं धन का सम्मान करूँगी, मेहनत करूँगी, ज़रूरतमंदों की सहायता करूँगी और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करूँगी। भगवान विष्णु की कृपा आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कमेंट में सभी लोग
एक बार सच्चे मन से और श्रद्धा से श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य कमेंट में लिखें। नमस्कार।